देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, जीवन दायिनी गंगा, पाप हारिणी गंगा, मोक्ष प्रदायिनी गंगा। गंगा भारतीय सभ्यता और प्राचीन संस्कृति की अविरल धारा है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से गंगा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2014 में नमामि गंगे मिशन जैसी मेगा परियोजना लॉन्च की। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। जब संकल्प दृढ़ हो और इरादे नेक हो तो चमत्कार भी होते हैं। देखना हो तो रुक कीजिए उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का। नमामि गंगे मिशन के तहत सिर्फ गंगा ही नहीं, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए कासगंज में जो काम हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली कासगंज में तीर्थ नगरी सौरों पौराणिक विरासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की प्रेरणा से जिलाधिकारी कासगंज श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने गंगा नदी के पूरे इलाके के पर्यावरण और वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कार्यक्रम तैयार किया। शुरुआत हुई गंगा के किनारे फैले अतिक्रमण हटाने से और उसके आसपास बसे 34 गांव में जन जागरण अभियान चलाने से। घर घर कूड़ा इकट्ठा करने की व्यवस्था की गई। विद्यालयों में सौंदर्यीकरण करवाकर छात्रों को गंगा को साफ रखने के लिए प्रेरित किया और गंगा आरती के लिए गांव में चबूतरों का निर्माण कराया। गंगा किनारे बसे 34 ग्राम में लगभग 1700 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 2500 से अधिक किसानों के 85 समूहों को प्रशिक्षित करके जैविक खेती कराई जा रही है। गंगा किनारे चरने वाले 2100 गौवंश के लिए 14 गौशाला बनवाई। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कीटनाशकों से पर्यावरण प्रदूषण को रोकने तथा गौ आधारित जैविक खेती की मुहिम चलाई है, जिनमें जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट बनाकर जैविक खेती के लिए काम में लाया जा रहा है। फिर शुरू हुआ नदी का सुरक्षा तंत्र विकसित करने का काम। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने शुरुआत की गंगा वन की। करीब 62 हेक्टेयर के क्षेत्रफल वाले इस वन में 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए माननीय सांसद एटा श्री राजवीर सिंह ने स्थापना की भागीरथी वन की। 298 हेक्टेयर में फैले भागीरथी वन में विभिन्न प्रजातियों के 3.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। इरादा इस इलाके को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विकसित करने का है। जड़ी बूटियों का विशेष वन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिससे आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा तथा पर्यटन के जरिए गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। कासगंज के जिलाधिकारी ने बीड़ा उठाया दशकों से लगभग विलुप्त हो चुकी 50 किलोमीटर तक फैली बूढ़ी गंगा को पुनर्जीवित करने का। मनरेगा के तहत इस मिशन में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। इसके अलावा दरियावगंज झील जो लगभग 210 एकड़ में फैली हुई है, इस इलाके को गोखुर आर्द्र भूमि भी कहते हैं। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की वजह से अब यहाँ फिर से विदेशी पक्षी आने लगे हैं। ऐसे 250 छोटे बड़े तालाबों में कुल मिलाकर 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अब मछली पालन कराया जा रहा है। यहाँ 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इसका सुखद परिणाम ये है कि जो इलाका अपराध के लिए माना जाता था, अब पूरी तरह अपराध मुक्त हो चुका है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की सोच और दृढ़ संकल्प का नतीजा आज सामने है। कासगंज जिला प्रशासन ने नमामि गंगे मिशन को आधार बनाकर न सिर्फ पूरे जिले का कायाकल्प कर दिया है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।